ठीक है, ठीक है। थोड़ा पंडिता को बैठा दे इनके बगल में, आचार्य जी के। पंडिता कौन? विकास भाई, पूरन रावत जी, क्या पूरन रावत जी बैठे। विकास जुगरान भाई है चमोली से। यहाँ आपके बगल में जगह है, थोड़ा गोदावरी दीदी लोग बैठ जाते हैं। गोदावरी दीदी, दीदी बैठे। आप आज्ञा हो तो शुरू करें। सम्मानित पत्रकार बंधु, आज कांग्रेस मुख्यालय में इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद और स्वागत। हमारे साथ मंचासीन है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी आदरणीय बहुत ही सम्मानित बड़े भाई श्री गणेश गोदयाल जी, हमारे पूर्व काबीना मंत्री, हम सबके संरक्षक आदरणीय श्री शूरवीर सिंह सजवाण जी, हमारी मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी रही प्रदेश महामंत्री श्रीमती गोदावरी थापली जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विकास नेगी जी, हमारे चमोली जनपद से बहुत ही सम्मानित साथी विकास जुगरान जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री पूरन सिंह रावत जी, हमारी प्रदेश सचिव आदरणीय श्रीमती पंडिता बडोनी जी, राजेश चमोली जी, विशाल मौर्य जी। मैं अब निवेदन करूंगी हमारे आज के प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री गणेश गोदयाल जी से कि वो आज का संबोधन वक्तव्य आपके सामने रखें। धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार साथियों और मंचासीन समस्त हमारे नेतागण, मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण मसले को लेकर आया हूं और वो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी आसन्न लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, आप आ रही है आवाज में? एक बंद करना है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए अब बहुत ही घटिया मानसिकता पे उतर आई है। जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी कुख्यात है कि वो तमाम सेंट्रल एजेंसियों को अपने प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करने में लगा देते हैं, उसी का जीता जागता उदाहरण आज मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे कल 19/3/2024 को ये 3 नोटिस इनकम टैक्स से मिले हैं। एक स्वयं मेरे नाम से है, एक मेरी पत्नी के नाम से है और एक 2017 से 18 से पहले जिस फर्म के तहत मैं काम किया करता था उस फर्म के नाम से है। 3 नोटिस मिले हैं और जिसमें ये कहा गया है कि 22 समन्स मिले हैं, नोटिस समन्स हैं ये, जिसमें ये कहा गया है कि 22 मार्च को आपको 11:30 बजे पर्सनल निजी रूप में हाजिर रहना है। और वो कहाँ रहना है? महाराष्ट्र के थाने में जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वहाँ मुझे हाजिर रहना है। मैं ये मानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र,
मैं ये मानता हूं कि अब जबकि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम सर्वे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट एक तरफा बढ़त बनाए हुए है और इस एक तरफा बढ़त को देखते हुए वो मुझे उलझाना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में दबाव बनाकर हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। इन सब दबावों के चलते वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा इलेक्शन इससे कुप्रभावित हो और जिससे कि उन्हें एज मिले, फायदा मिले। उन्होंने ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयां इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता से इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से अपने टास्क को नहीं छोड़ते। हम वो कितना डरा लें, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमें डर कर बैकफुट पर कर दे। मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारत के संविधान के तहत कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया कि मुझे पनिश किया जा सके। ये ठीक है, जब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ में उनके एक गलत प्रयास के लिए रोका था कि वो लेजर शो करके वहां पर स्वयं भगवान की मुद्रा में ये विख्यात करना चाहते थे कि वो भगवान के अवतार हैं। हमने ये कहा तब कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में वो भगवान के रूप में स्थापित नहीं हो सकते हैं। और तब मुझे इन सब कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ जब 2016 में सरकार तोड़ने की बात आई तो हम उनकी बात नहीं माने, तब भी इस प्रकार की कार्रवाइयों का हमने सामना किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि चुनाव उनके हाथ से खिसकता जा रहा है, तो आज फिर इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करने पर वो लोग आमदा है। मेरा ये कहना है कि वो लाख कोशिशें कर लें, मैंने एक बात कह दी है कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। अगर ऐसे ही उनके बाजुओं में इतना जोर होगा तो हम फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वसूलों से हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे पड़ोसी देशों में अभी हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से सेना का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए होता है, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उसी प्रकार से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। बड़े हास्यास्पद है ये बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के एक नेता अजीत पवार जी के बारे में इतनी ऐसी टिप्पणी करते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए के गबन में जो शामिल हैं, इशारा करते हैं उनकी तरफ, और 2-3 दिन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले जाते हैं। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई भी बंद, इनकम टैक्स की कार्रवाई भी बंद, सब बंद। लेकिन हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस प्रदेश की जनता और उस लोकसभा क्षेत्र की जनता ये सब देख रही है। माननीय हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। ये गढ़वाल की जनता और केंद्र सरकार के गलत मंसूबों के बीच एक द्वंद्व है, जंग है, और उसमें मेरा विश्वास है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। आपके कुछ प्रश्न हो तो उसका स्वागत है।
क्या है, मतलब आय से अधिक का इन्होंने बताया है या आपने जो फर्म है कौन बोल रहे हैं? कंडवाल जी। हाँ, क्या है मतलब इसमें ये लिखा है, कुछ सब गोलमोल है, कुछ भी नहीं। समन्स टू द एसएससी विटनेस अंडर सेक्शन 131 of in bracket 1A of Income Tax Act 1961, you are hereby requested to attend my office at Asar IT Park, Thane, Maharashtra on 22/3/2024 at 11:30 AM to give evidence and or to produce either personally। मतलब ये है कि आप मेरे ऑफिस में आइए और जो कुछ हमें चाहिए उसके बाद पर किस चीज का एविडेंस देना है, क्या दिक्कत है, क्या गलत कर दिया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब इसको जी नहीं, जो 2016 में इन्होंने किया था वो चल रहे हैं और उसको हम बराबर समय समय पर हम उसको अटेंड करते हैं जब भी होता है। लेकिन ये खाली ये सिर्फ और सिर्फ नए मामले बनाकर और उसको जो है हमें एंगेज करने की कोशिश है कि इसको एंगेज करें। और मेरा ध्यान लोकसभा के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान लग जाए, ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। दुनिया हमारे देश के कानून के तहत कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमने नैतिकता को अपना सबसे पहला हमारा जो रहा है कि भाई नैतिकता के साथ चलना, वो बचपन से रहा, हमेशा रहा। तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परेशान करने के लिए, चुनाव को हाथ से फिसलता हुआ देखकर ये परेशान करने के लिए इस प्रकार के समन्स मुझे जारी कर रहे हैं और गढ़वाल की जनता इसे देख रही है। 22 तारीख को आप मुंबई जाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से और वकीलों से कि वो इसका जवाब दें कि मैं अभी लोकसभा चुनाव में व्यस्त हूं और जैसे लोकसभा का चुनाव बीतेगा, समय बीतेगा, ये हम उसके बाद कानून के तहत इसको फेस करेंगे। गोदियाल जी, आपने कोई गलती नहीं की आज तक। सबसे बड़ी गलती आपने कर दी है, बलूनी के खिलाफ आप चुनाव मैदान में आ गए। कौन गलती तो आपने कर दी सर, बलूनी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया। हाँ, शायद यही गलती है, वो उनकी नजर में हो सकती है, लेकिन हमारी नजर में ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सर, जिस फर्म को लेकर के नोटिस दिया गया है, उस फर्म पे अभी काम चल रहा है या कुछ नहीं? 2018 के बाद इन्होंने हमारी जांचें बिठाई। दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे तमाम पेंडिंग जो पेमेंट थे वो तक मुझे नहीं मिले। दिल्ली हाईकोर्ट में केस चालू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को, केंद्र की सरकार को ये कहा कि इनका ये पेमेंट दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं दिया उन्होंने। अब हम अपील में हैं। तो मतलब वो अलग चीज है, हम उसको कानून, मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई प्राइवेट में काम कर लो, लेकिन सरकारी काम जब तक केंद्र में ये सरकार है तब तक करना उचित नहीं है, हम नहीं करते ऐसे काम। लेकिन जो कोर्ट में केस हैं, निश्चित रूप में एक न एक दिन उनको पेमेंट देना पड़ेगा हमारा। पर हमने 2018 के बाद कोई काम नहीं किया और ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की नीयत से समन्स जारी किए। सर, जो ये पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता दिखा रहा है, तमाम सर्वे आपको अब दिखा रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है? देखिए, पौड़ी लोकसभा में दो ऐसे व्यक्तियों के बीच ये चुनाव है, उसमें से एक व्यक्ति जिसने वहीं बचपन से वहां के लोगों के बीच, वहां अपने के बीच बचपन बिताया, और एक व्यक्ति वो है जो दिल्ली से यहां आए। मैं चुनौती के साथ इस बात को कह सकता हूं, मैंने एक दिन कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ आरसों का पाग लगा दें, अगर उन्हें आरसों का पाग लगाना आ जाए तो मैं उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूंगा। अगर उनको पता भी नहीं होगा कि पार्टी में घोटिया कैसा लगता था, हम उस समय से यहाँ की माटी में रचे बसे हैं। जो व्यक्ति पंदेरे से लेकर अपने घर तक पानी का कंटर उठा के ले गया होगा, उसे पहाड़ की पीड़ा पता होती है। तो ये चुनाव ऐसे दो व्यक्तियों के बीच है कि एक तो आयातित है, वो मोदी जी और अमित शाह जी
और तमाम उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने ये सुना कि एक जगह स्मृति ईरानी आएंगी, एक जगह अमित शाह जी आएंगे, एक जगह मोदी जी आएंगे, एक जगह राजनाथ सिंह जी आएंगे और भी नड्डा जी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, मैंने ये सुना। लेकिन मैंने कहा कि केंद्र की सरकार चाहती है कि मैं बिल्कुल न जीतूं और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे समय में समन आना, कहीं ऐसा तक पूर्व में आपको बीजेपी से ऑफर आया हो, स्वीकार नहीं किया होगा आपने? हाँ, इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। लेकिन मैं उन चीजों को, क्योंकि कुछ सबकी नैतिकताएं हैं, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसमें सच्चाई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ देते हैं और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसान तो है। इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि लोग जाते रहें और हमारा नुकसान नहीं होगा। वो हमारे महत्वपूर्ण नेता थे, बहुत मजबूत नेता थे और उनके जाने से हमें नुकसान हुआ है। लेकिन इस संसार में अगर एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है। कल मैंने गोपेश्वर में ये बात कही कि अब वो तो चले गए, लेकिन उनकी इस जगह को भरने के लिए कोई बहुत ही काबिल व्यक्ति निश्चित रूप में आएगा और इस जगह को भरेगा। तो राजनीति में कोई जगह खाली नहीं रहती और किसी के जाने से परमानेंट नुकसान नहीं होता। ये जरूर है कि वो ठीक चुनाव के वक्त गए तो हमें अपनी प्लानिंग वहां पर बदलनी पड़ेगी और उसके तहत अब हम काम करेंगे। ये जो पौड़ी से ये यहाँ से हैं जुमरान जी है ना, चमोली से, तो आप बताएंगे वो राजेंद्र भंडारी के जाने से क्या फर्क पड़ा वहाँ? आपको लग रहा है, ये कह रहे हैं फर्क तो पड़ेगा, आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता हमारे साथ है, सारा ना जनता हमारे साथ है। हमने कांग्रेस पार्टी को जिताया था, वो तो चेहरा थे। अभी किसी और को टिकट दे देंगे तो सारे लोग तो हम साथ ही रहेंगे, फिर से दोबारा से मजबूती से लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर गोपेश्वर और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में बहुत ही उनके इस कृत्य से दुखी महसूस कर रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है। निश्चित रूप में भाई वो भी एक नेता थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2-4-10 लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई बीजेपी के लोग मेरे संपर्क में हैं, बतेरे ऐसे हैं कि वो खुला आने को तैयार हैं। कल ही कम से कम 1 दर्जन लोगों ने गोपेश्वर में कांग्रेस की सदस्यता ली। तो ये रिएक्शन है और ठीक बड़े नेता जो उनके राज्य स्तर के नेता हैं उस इलाके से, वो भी कई मेरे संपर्क में हैं, जो जिनका ये कहना है कि आप चिंता न करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए ये कहना कि हमें बहुत नुकसान होगा, ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि भाई वो हमारे नेता थे। अगले दिन तक कह रहे थे कि बस गोदियाल जी हैं और 6-8 घंटे के बाद जो है बोल रहे कि बीजेपी है। तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के नेताओं को थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। इससे हमारे प्रदेश की नाकिस्ती होती है, प्रदेश की बेइज्जती होती है। लोग, बाहर के लोग उत्तराखंड को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एयरपोर्ट पे एक वाकया मैंने कहा था कि एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट होने के बाद बड़ी हुज्जतबाजी हो रही थी और उस फ्लाइट के लोगों ने कहा कि फलानी जगह पे खाना है और मैं लाइन पे खड़ा हो गया। एक नेता नुमा आदमी बिना लाइन के चला गया, तो मेरे आगे वाले लोग गाली देने लगे नेताओं को। जब बहुत ज्यादा गाली दे रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई क्यों गाली दे रहे हो, कि ये नेता ऐसे ही होते हैं, सब जो है खा गए देश को। मैंने कहा नहीं, ऐसे सब नहीं होते हैं। फिर वो मेरे बड़े स्टाइल में उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, बोला कभी कोई नेता अगर लाइन में खड़ा दिखे आपको तो मुझे जरा फोन करना, मुझे सुकून मिलेगा। और मैंने अपना आई कार्ड निकाल के उनको कहा कि मैं हूं ना, आपके पीछे खड़ा हूं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्ड पढ़ा नहीं मेरा, आई कार्ड कहां से हो, लेकिन अनायास वो बोल पड़े कि यकीनन आप उत्तराखंड से हो। तो उत्तराखंड की ये इज्जत थी। और इस प्रकार के घटनाओं से हमारे प्रदेश की नाकिस्ती होती, हमारे प्रदेश की बेइज्जती होती। तो नेताओं को ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
राजेंद्र भंडारी के जाने से आपको फायदा है या नुकसान हो रहा है? भाई मैंने उसका जवाब दे दिया है, आपने नहीं सुना? मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र भंडारी के जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण नेता थे और आज तक की हमारी उस विधानसभा में चुनाव लड़ने की प्लानिंग उनके पीछे थी। एंड टाइम पर वो चले गए। अब हमें उसकी प्लानिंग चेंज करनी है और ये वक्त बताएगा कि फायदा होता है या नुकसान होता है। ये चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा।